जय हिंद साथियों। हमने पिछले क्लास में इतिहास का पहला क्लास स्टार्ट कर दिया था। आज इतिहास का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने प्राक ऐतिहासिक काल को ख़त्म कर दिया था और आज हम लोग सिंधु सभ्यता यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने से पहले प्राक ऐतिहासिक काल को एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और इतिहास को एक दूसरे से लिंक करके हम लोग पढ़ पाए। तो कल हमने पढ़ा था कि इतिहास किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि इतिहास अतीत का अध्ययन होता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हालांकि हेरोडोटस ने ऐतिहासिक काल पे ज़्यादा फोकस किया था। आद्य ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल पे थोड़ा कम जानकारी दी थी। प्राक ऐतिहासिक काल पे सबसे ज़्यादा जानकारी किसने दिया था? तो ब्रूस फूट ने दिया था। किसने दिया था? ब्रूस फूट ने दिया था। इसलिए इन्हें प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल मतलब स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में मानव जो है सो मुख्यतः काम पत्थरों के माध्यम से ही करता था। इसलिए जो है सो प्राक ऐतिहासिक काल को स्टोन एज कहा जाता है। कि प्राक ऐतिहासिक काल के सबसे अंतिम काल ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने तांबे की खोज की थी, जिसके कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। और इस औद्योगिकीकरण का विकसित रूप हम लोग सिंधु सभ्यता में देखेंगे। उससे पहले प्राक ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। यह इतिहास का वह समय है जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्राक ऐतिहासिक काल कौन सा है, किसे कहते हैं? इतिहास का यह वह समय है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल यह वह समय है जब मानव पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिए थे। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव सिर्फ खाना बदोश के नाम से जाना जाता था, अर्थात खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक का मतलब खाने पे ही निर्भर रहना। उनका मुख्य रूप से काम यही है कि खाना है, पीना है और बस ऐसे ही रेस्ट करना है, और दूसरा कोई काम नहीं था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन्होंने आग की खोज की थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज की थी। क्वेश्चन पूछेगा कौन से काल में आग की खोज की थी? तो पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। छोटा छोटा हथियार बना लिया था। और दूसरा क्या काम किया था? अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद आता है नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो नव पाषाण काल में मानव ने अस्थाई आवास भी बनाना शुरू कर दिया था। किस काल में मानव ने अस्थाई आवास बनाना शुरू किया था? तो नव पाषाण काल में मानव ने अस्थाई आवास बनाना शुरू कर दिया था। और क्या किया था? कृषि भी करना शुरू कर दिया था और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। मानव द्वारा पहला पाला गया पशु कौन सा था? तो ये था कुत्ता था। और कृषि कब शुरू की गई थी? तो ये जो है सो पहला कृषि 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। किस चीज़ की कृषि हुई थी? तो जौ और गेहूं की कृषि हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। यह काल जो है सो पाषाण काल का अंतिम काल है। और इस समय ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की थी। तांबे की खोज के कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था, जिसका विकसित रूप हम लोग आज सिंधु सभ्यता में देखेंगे। आइए सिंधु सभ्यता को देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जनक किन्हें कहा जाता है? जॉन मार्शल को सिंधु सभ्यता के जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को किसके अंदर रखा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता को कौन से काल में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहला शहर जो मिला था वो हड़प्पा शहर मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
और सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जितने भी शहर थे वो सिंधु नदी के तट पे ही थे या सिंधु नदी के आसपास ही थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। देखते हैं सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया था। जानकारी बोले तो मैसेज किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। मैसेज से याद रखिएगा, मैसेज मैसन। तो जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। और इसका आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार आकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार आकार था। और ये कहाँ तक फैला हुआ था? कितनी दूरी में फैला हुआ था? तो ये 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना किलोमीटर में फैला हुआ था? 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। ध्यान रखेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। और जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। जॉन मार्शल नामकरण किया था और मैसेज किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। मैसन से याद रखेंगे, मैसेज और नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी। तो पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम सैनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम सैनी ने की थी। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसका बाउंड्री देख लेते हैं कि कौन से साइड में कहाँ तक था और कौन से शहर थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर में मांडा था। कौन सा शहर था? मांडा शहर था। और कौन सी नदी के तट पे बसा हुआ था? तो वो चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ था। मांडा चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ था। पूरब में आलमगीरपुर है। साथ ही साथ इसमें देख लेंगे उत्तर में कहाँ था? तो ये कश्मीर में था। कहाँ था? ये कश्मीर के चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ था। कहाँ था? कश्मीर के चिनाब नदी के तट पे बसा हुआ था। पूरब में कहाँ था? तो ये उत्तर प्रदेश तक था। तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में था? तो आलमगीरपुर में था। कौन सी नदी के तट पे था? तो हिंडन नदी के तट पे था। दक्षिण में हम लोग देखेंगे, दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था। हैदराबाद के कौन से शहर में था? तो दायमाबाद तक था। दायमाबाद कौन से शहर नदी के किनारे था? तो प्रवरा नदी के किनारे था। उसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गंडोर तक था, जो कि डास्क नदी के तट पे बसा हुआ था। इसको याद करने का तरीका है, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है कि स्थल में कौन सा है? सम बराबर ऐड। सम मतलब सुतका गंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद। और नदी में कैसे याद करेंगे? दक्ष है पर भारत में नहीं। डी से डास्क नदी, ठीक है। चौ से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी और प से प्रवरा नदी। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। और आगे की क्लासेस सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में डिस्कस हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।